उमर साहब का दावा ये भी था कि अगर जन्नत में जाना है तो हमारे साथ चलिए। उमर साहब बिल्कुल बीजेपी का बच्चा है, इन द सेंस बीजेपी वाले दिल्ली में कहते हैं कि अगर आप हिंदू हो तो बीजेपी में आना है, अगर बीजेपी में हो तो हिंदू हो। ऐसे ही उमर साहब कह रहे हैं कि अगर आप मुसलमान हो तो या तो वो नदमान है, नदमान हो गया कि ही इज गिल्टी, या तो ये इनका स्टाइल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात ने ठेका ले रखा है, एक तो हुब्बे वतनी का और ऊपर से दीन का। अगर आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कश्मीरियों पर लोगों को मुसल्लत किया और जो लोग जीते हुए हराए गए, उसका जवाब इस इलेक्शन में कश्मीरी अवाम देगा और वोट उसी बिना पर देगा। कोई एजेंसी हेल्प कर रही है आपको, कोई इनडायरेक्टली कोई हेल्प कर रहा है और आप अपने लोगों को ये नहीं बता रहे हो। कॉन्फ्रेंस पे ये इल्जाम लगे थे, क्या करें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, जीत हाथ नहीं आई, सरप्राइज रिजल्ट मिल गया। सजाद साहब भी हार गए, उमर अब्दुल्ला भी हार गए, इंजीनियर रशीद ने जीत दर्ज की। उस हार से आप लोगों ने क्या सीखा या कहाँ पे लगा मिस्टेक होगी? सबक तो सबको मिला, मुझे भी पटन में सबक मिला क्योंकि मैं भी पटन में अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो सियासत कहाँ पे चली गई है? आप वोट करने के लिए, वोट मांगने के लिए कुछ भी करें तो आपने आपके दिल में है वो बताइए। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या, मैं कह नहीं, मैं डर नहीं, मैं नहीं, आप नहीं डरिए, वो मैं नहीं डर बनेंगे यार। मैं नहीं डर, आपको पता है मैं नहीं डर, और आपको ये पता है उन्होंने किस अल्फाज का जिक्र किया। सब किसको गिनते हैं अपनी रेस में? किस पार्टी को लगता है आपको ज्यादा जो टक्कर दे सकती है इमरान? जैसे आपने देखा होगा पार्लियामेंट ने काफ़ी सरप्राइज रिजल्ट दिए हैं, तो वन शुड बी रेडी फॉर लॉट ऑफ सरप्राइजेस। इस कॉन्स्टिट्यूंसी ने हज़ारों की तादाद में नौजवान दिए हैं जो कि इस वक्त कब्रों में, जो इस वक्त जेलों में हैं और जिन पर इस वक्त डिफरेंट जो केसेस हैं उन पे दागे गए हैं। 2024 का असेंबली इलेक्शन तैयारियां बड़ी जोरों से चल रही है। जम्मू कश्मीर में पार्टियां जो है जल्द से भी मुनक़द हो रहे। इस बार जीत किसके सर जाएगी और किसके सर बांधेगी यहाँ के अवाम सहरा? 10 साल के बाद जो है यहाँ के अवाम को, यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को मौका मिला असेंबली इलेक्शन का, और वहीं पे पॉलिटिकल पार्टियां भरपूर कोशिश कर रही है कि लोगों को अपनी तरफ माइल करने की। और इस इलेक्शन में हमने खास देखा कि पॉलिटिकल लीडर्स डोर टू डोर जाके लोगों से वोट मांग रहे हैं, लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप वोट दीजिए। 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन हमने देखा जहां पे बाइकॉट नहीं हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस बार उम्मीद भी इस इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में है कि इस बार भी लोग जो है भरपूर जो है हिस्सा इस इलेक्शन में लेंगे। और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। और वहीं पे पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर सबकी नजरें और निगाहें हैं, जहां पे काफ़ी एक पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के मद्दे मुकाबल। वहीं पे पीसी के सीनियर लीडर इमरान रज़ा अंसारी साहब जो मेरे साथ है, पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है इलेक्शन इस बार लड़ने जा रहे हैं। और क्या इस बार जीत इनके हक में होगी? क्या लोग वो प्यार और मोहब्बत दिखाएंगे? और इस बार लोगों के पास क्या लेके जा रहे हैं इमरान अंसारी साहब? पटन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं जहां से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। कल आप नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, काफ़ी इज्जत से लोगों ने वहां से आपको नवाजा है। क्या लोगों के पास लेके जाएंगे इस बार और कैसे लोगों की तकलीफ़ों का अजाला होगा? देखिए, मैंने कभी लोगों को सब्ज़ बाग नहीं दिखाए हैं। जब भी मैंने कैंपेन किया है, मैंने लोगों के जो मसाइल हैं, रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो उनकी ज़िंदगी में जो दुश्वारियां हैं और जो उनकी नासुनवाई पर्टिकुलरली इन पिछले 10 सालों में हुई, मैं लोगों के सामने, मेरा प्रोग्राम यही है कि मैं लोगों की जो बात है वो ऐवान में पहुंचाऊं और जो लोगों के मुश्किलें हैं उनको हल करने के लिए उन लोगों के साथ चलूं, ताकि जो मुसीबतें और बाकी जो ये मुश्किलें वो झेल रहे हैं उनका हल निकाला जाए। देखिए, मेरी पटन की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है एक पिक्यूलियर कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जब यहाँ हालात ख़राब थे तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो एक किस्म के लहू लुहान है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे, अगर रोज़मर्रा की बातें करेंगे, जो कमर तोड़ रखी है लोगों की, जो गरीब आवाम की जो कमर तोड़ रखी है वो बिजली बिल ने,
कमर तोड़ रखी है। देखिए वहाँ देहाती इलाका है, आमदन बहुत कम है। मेरे पटन में कुछ ऐसे भी इलाके हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग जो रह रहे हैं उनके पास 2 मरले भी नहीं हैं। हमारे एरियाज़ हैं, मछुआरों के एरियाज़ हैं जो मछली पकड़ के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करते हैं। या जो पटन में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, हमारी वाटर सप्लाई बहुत मुतासर है, और एजुकेशन में भी और हेल्थ में सबसे ज़्यादा जो पटन महरूम है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। हेल्थ सेक्टर हमारे पास ज़ीरो है। सर, आपने इतने काम गिनवाए, पटन के साथ हमेशा इस्तेसाल हुआ है, पटन हमेशा पीछे रहा है। जिम्मेवार किस पॉलिटिकल पार्टी को आप मानते हैं? सच में पटन के साथ इस्तेसाल हुआ है? पटन की डेवलपमेंट की हम बात देखते हैं, उतनी डेवलपमेंट हमें दिखती नहीं है। देखिए कोशिश मैंने की थी जब मैं पटन का एमएलए बना, मैंने कोशिश की थी, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे, लेकिन उसमें आपको पता होगा कि मैक्सिमम टाइम पर जो हमारी लीडरशिप थी वो क्राइसिस में थी कि हुकूमत बनाए या ना बनाए, बनाए तो कैसे बनाए। कुल मिला के मेरे पास 17 या 18 महीने में एज अ एमएलए प्रॉपरली मैंने काम किया है। उसमें जो प्रोजेक्ट्स हमने उठाए थे अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा प्रेशर करके, बहुत अफसरों के पास मिन्नतें कर करके, बहुत चिट्ठियाँ लिख लिख के, दिल्ली के ऐवानों में बात कर करके कुछ प्रोजेक्ट्स अब उठे हैं और इंशाल्लाह 1-2 साल में वो कंप्लीशन में हो जाएंगे। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा इस वक्त मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हेल्थ सेक्टर हमारा तबाह है। पटन में आप देखिए, सिंहपुरा में जब मैं आया, जब हमारे पास हुकूमत आई और जब मैं एमएलए बना, वहाँ मैंने 24 आवर क्लिनिक खुलवाया था सिंहपुरा में। वो मैंने इनिशियली खुलवाया, न्यू दिल्ली ने, पूरा हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन पिछले 12 साल से वो खस्ता हाल हो गया है। ठीक है, 24 घंटे के लिए हमने उसको खोला, लेकिन डॉक्टर इस वक्त नहीं है। तो इस बार उम्मीद लगाइए पटन की आवाम, अगर इस बार आपके हक में जीत होती है तो इस बार मेजर टास्क क्या? मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए हमारी पार्टी का नारा है डिग्निटी विद डेवलपमेंट, और जो मैंने अपना पटन के लिए जो स्पेसिफिक मैनिफेस्टो बनाया है उसमें मैंने बाज़ाब्ता तौर पर पहला मेरा काम रहेगा ड्रग फ्री पटन। ड्रग्स और जो मंशियात का है वो टोटल पटन में, हाँ, उस बिदत को ख़त्म करेंगे टोटल। हाँ, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आजकल मैंने नया चीज़ देखा कि यहाँ जो हमारे जो ओल्ड पेरेंट्स हैं बहुत जगहों पर, जैसे ओल्ड पीपल हैं, तो आई वांट टू मेक अ बिगेस्ट ओल्ड होम इन पटन, जिसमें जैसे लोग हैं जिनके जो बच्चे बाहर हैं और उनका कोई केयर टेकर नहीं है, उनको कोई केयर टेक नहीं कर पा रहा है, तो मैंने एक जगह आइडेंटिफाई की है, वहाँ हम इंशाल्लाह एक ओल्ड होम बनाएंगे जिसके साथ कनेक्टेड फार्मेसी होगा। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में बताया जा रहा कांटे की टक्कर है। आप वहाँ से एक बार जीत चुके हैं, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तरफ से है, एक तरफ से पीपल्स कॉन्फ्रेंस, आप कैंडिडेट है पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, एआईपी भी है, पीडीपी भी है, बीजेपी भी है, तो आपको कौन सा लगता है कि आपकी टक्कर में है? देखिए उबैद साहब, इलेक्शंस हमेशा टक्कर के होते हैं। आप मेरी बात मान लीजिए, अगर कोई भी कितना भी कंफर्टेबल होगा, उसको ये याद रखना चाहिए जब तक कि द लास्ट वोट नहीं डलता है तब तक अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझे। हम मेहनत कर रहे हैं, हम आखिरी दम तक मेहनत करेंगे। टक्कर है, सभी पार्टीज़ का टक्कर है। अब ये लोगों तक है किसका प्रोग्राम, जिनको मैं अपना एजेंडा जिन तक मैं पहुंचा पा रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है जितने लोगों से मैं मिल रहा हूं और जहां जहां मेरी रीच है और जहां जहां मेरे साथी लोगों के साथ दिनों रात कैंपेन में लगे हैं और बातचीत में लगे हैं, मुझे लगता है इंशाल्लाह लोग आज काफ़ी अवेयर हैं, तो उनको पता है किस कैंडिडेट को वोट देना। पॉलिटिकल पार्टियां बहुत मेहनत कर रही है, रात दिन जलसों में लोगों के पास जा रही है, डोर टू डोर जा रही है वोट लेने के लिए। आप भी कई इलाकों का आपने भी मुआयना किया। आपको लगता है कि सच में इन 10 सालों में बहुत लोग पीछे हो गए, लोगों की मुश्किलात ज़्यादा है, जो डिलीवर होना चाहिए वो नहीं कर पाए, अब डिलीवर करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। देखिए ना, आपको मैं एक बात बता दूंगा, जो पिछले 10 साल रहे हैं,
हो सकता है आप इन 10 सालों का ये मान सकते हैं कि 10 सालों में कहीं पथराव नहीं हुआ, 10 सालों में आपके टूरिज़्म सेक्टर ने बूम किया और किसी सेक्टर ने बूम किया, लेकिन जो एंड माइल रिजल्ट होना चाहिए, जो छू देने वाली बात होनी चाहिए, वो मुझे लगता है किसी हद तक ये जो प्रेजेंट सेटअप है वो नहीं पहुंचा पाया। आम कश्मीरी इस गवर्नेंस से खुश नहीं है, आम कश्मीरी इस गवर्नेंस से खुश नहीं है। देखिए, ये स्टेट वेलफेयर स्टेट है। आप मुझे बताइए, आप कैसे लोगों को बता सकते हैं कि आपकी बिजली की बिलें हम इतनी मारें, जबकि हमारे रिसोर्सेज ही इस्तेमाल हो रहे हैं। 2-3 प्रोजेक्ट्स बड़े से हैं। अगर उस वक्त के हुक्मरानों ने ऐसा नेगोशिएट किया होता कि हम कश्मीरियों को जो जिनकी ये रिसोर्सेज हैं उनको हम ये एक सब्सिडाइज रेट में दे दें। हुजूर, 1700 रुपये एक गांव में बिल आ रही है, 1700 रुपये महीने में फीस 1700 मांग रहे हैं, जिसकी आमदनी 400 रुपये या 500 रुपये दिन की है। तो कौन लगता है आपको सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है इस्तेसाल जो लोगों के साथ हुआ है, जो आप बार बार कहते हैं लोगों की तकलीफें बहुत बड़ी? जिस वक्त की हुकूमतें आई हैं, जब भी यहाँ प्रोजेक्ट्स बने हैं कश्मीर में, और जब भी उन चीफ मिनिस्टरों ने इसको नेगोशिएट किया है NHPC के साथ या और किसी के साथ, इनकी बात करें, ये तो आयान है जितने भी प्रोजेक्ट्स बने, अब जिसने भी नेगोशिएशन किया है कश्मीरी कौम के लिए खयानत की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, जीत हाथ नहीं आई, सरप्राइज रिजल्ट मिल गया। सजाद साहब भी हार गए, उमर अब्दुल्ला भी हार गए, इंजीनियर रशीद ने जीत दर्ज की। उस हार से आप लोगों ने क्या सीखा या कहाँ पे लगा मिस्टेक होगी? सबक तो सबको मिला, मुझे भी पटन में सबक मिला, क्योंकि मैं भी पटन में अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया जो वोट मुझे एक्सपेक्टेड थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया था और रह गई। हाँ, 100%। और हमने कुछ शायद फॉर ग्रांटेड लिया था कि हमने 2014 में जी हम तो रम खान थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जनता जनार्दन, लोग मालिक हैं। इस बार आपने वो चीज़ें जो है एनालाइज की है, वो मिस्टेक से सीखे। एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे, हर दिन एक लर्निंग डे होता है। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमसे कोताहियाँ रही हैं या रीच आउट में हमसे जो कोताहियाँ रही हैं उनको ठीक करें। और उमर की बात छेड़ी, उमर साहब ने एक बयान दिया था, बोला था जब तक स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा मैं असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं दूर रहूंगा, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करूंगा, कैंपेनिंग करूंगा, मगर इलेक्शन नहीं लड़ूं। इस इलेक्शन में वो दो जगह पे उतरे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, किसी ने यही सवाल मुझसे कुछ दिन पहले पूछा था। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार उमर साहब ने वाज़ेह तौर पर लोगों को बता दिया और बावर करवा दिया कि वो शेर कश्मीर के फर्जंद हैं। देखिए, शेर कश्मीर साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे, लेकिन पावर में रहने के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर की भी कुर्सी कबूल की। अब उमर साहब, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इनको जाना जाता है कि ये फर्स्ट फैमिली ऑफ कश्मीर हैं, और फर्स्ट फैमिली ऑफ कश्मीर तब तक बरकरार रहेगी जब उनके पीछे CM लिखा हो। अब जब शेख साहब ने प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्ट्री इख्तियार की, अब उमर साहब एक रेगुलर चीफ मिनिस्टर से एक अंडर UT चीफ मिनिस्टर इख्तियार नहीं करेंगे, खून तो असर दिखाएगा ही। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमारा कॉर्डर बहुत स्ट्रांग है, हम अपने दमखम पे लड़ रहे हैं। सबसे पुरानी पार्टी है, अगर कार्डर नहीं होगा तो फिर ये कौन सी पार्टी है? कार्डर तो होना ही। आप देख लीजिए, टोपी उतार के वोट मांगना, मुझे पता नहीं है वो नदामत की टोपी उतारनी थी या और किसी चीज़ की। आपके प्रेसिडेंट बार बार कहते थे इनको कश्मीरी नहीं आती है, उमर साहब ने तो कश्मीरी करके दिखाई गांदरबल में। आपको लगता है कश्मीरी करके दिखाई? करने दीजिए उमर साहब को मेहनत, क्यों नहीं करेंगे? इतनी बार जो कश्मीरी नहीं जिताया है, जिस हिसाब से वो मेहनत करना चाहे करें। ईदर ही इज गिल्टी और दिस इज अ न्यू स्टाइल ऑफ आस्किंग फॉर द वोट्स। तो आपको लगता है इस बार जम्मू कश्मीर की आवाम वोट उसी को करेगी जिसने काम किया, जो ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलता है? अभी देखिए ना, मुझे आप बताइए, आज से पहले 11 साल पहले काम हुआ है। आपको क्या लगता है कि लोगों को याद है 11 साल पहले क्या काम हुआ? इस वक्त कश्मीरी वोट करेगा उन जमातों को जिसने कश्मीर का खून नहीं बहाया, जो खुद मुतासर है। इस बार कश्मीरी वोट करेगा जो 1987 में सेंटिमेंट को वोट पड़ेगा, जैसे इंजीनियर रशीद को इससे पहले भी वोट पड़े नॉर्थ कश्मीर से। आज भी ये देखना पड़ेगा कि वो कितना
जनरेट कर पाएंगे। देखिए, हर एक के पास वोट है, हर एक मेहनत कर रहा है। अब किसकी मेहनत रंग लाएगी तो वो तो इंशाल्लाह 8 तारीख को सबको पता चल जाएगा। कल आप नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं? इंशाल्लाह इरादा तो है। 2024 में लोग इतने अवेयर हैं और हर एक जो कैंडिडेट उठेगा और जो हर एक आदमी उनके सामने जाएगा वो उसके शिनाख्त है उनकी। मैं सिर्फ ये करूँगा कि जोग दर जोग वोट डालें लोग, और जो उनको लगता है कि उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो, जो भी आदमी अच्छा हो, जो भी कैंडिडेट अच्छा हो, उसको वोट दें और उसको कामयाब करें। जम्मू कश्मीर की असम्बली में, अगरचे वो असम्बली एक काउंसिल से बड़ी नहीं होगी, जो हमसे छीना गया उसको पाए दर पाए तकमील तक पहुंचा देंगे वापस दिलाने में। 370 और 35 से बहाल हो जाएगा। वो फारूक साहब से आपको पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि फारूक साहब ने कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले कहा कि 100 साल तक भी ये 370 वापस नहीं आ सकता है। उनको कहिए पार्टी प्रेसिडेंट सही है या आपका मैनिफेस्टो सही है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इमरान रज़ा अंसारी थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि इस बार लोग उसी को चुनेंगे जिन्होंने लोगों का काम किया, और इस बार हमारी कोशिश रहेगी हम लोगों के पास पहुंचे, और 10 साल के बाद मौका मिला है आवाम की खिदमत करने का। कोशिश पूरी होगी कि इस बार जीत हमारे हक में होगी और कोशिश हम करेंगे हम लोगों के पास पहुंचे। आप देखते रहे